हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास सिक्स्थ का साइंस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो 2.5 आवर्स का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो होंगे आपके 60। जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। तो पहला है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस करना आपको कंपलसरी हैं, बीच बीच में आपको चॉइस दी गई है, तो जहाँ जहाँ चॉइस दी है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मर्जी से क्वेश्चन लेकर सॉल्व करना है। दूसरा है वेरेवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम शुड बी ड्रॉन। तो आपको जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ आपको नीट एंड क्लियर डायग्राम्स बनाने हैं। तीसरा है मार्क्स जो है आपके क्वेश्चंस के साइड में लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी कर रहा है। नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल है व्हाट इज द गोल ऑफ साइंस। साइंस का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है टू मेमोराइज फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम याद करें फैक्ट्स और फिगर्स को। दूसरा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड कवर द सीक्रेट्स, हम जिस संसार में रहते हैं उसके जो सीक्रेट्स हिडन है, जो छुपे हुए राज हैं, हम उनको जानें। तीसरा हम एक्सपेरिमेंट्स करें और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड कवर द सीक्रेट्स। सेकंड वाले पे आएंगे। सेकंड वाला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीव्स। पत्तियों का क्या काम होता है। पहला है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो। दूसरा ट्रांसपीरेशन मतलब पत्तियों के जरिए जो है पानी भाप बन के उड़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बोथ ए एंड बी। तीसरा जो ऑप्शन है दैट इज मैग्नेट अट्रैक्ट, चुंबक किसे अट्रैक्ट करती है। पहला वुड, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा आयरन, चौथा पेपर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। फोर्थ ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। मैटर का मैटर मतलब कोई वस्तु होती है, उसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। पहला पानी, दूसरा थॉट, थॉट मतलब विचार, तीसरा डायमंड, चौथा वुड। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी थॉट। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। हम खाने में स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। पहला आयोडीन सॉल्यूशन, दूसरा कॉपर सॉल्यूशन, तीसरा लिटमस पेपर, चौथा टर्मरिक सॉल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आयोडीन सॉल्यूशन। छठवां ऑप्शन है कुकिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो नोन एज। जो खाने की प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हम ईटिंग प्रैक्टिस कहते हैं, कलिनरी प्रैक्टिस कहते हैं, नन ऑफ द अबव या फूड प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो उन्हें हम फूड प्रैक्टिसेस कहते हैं। सेवेंथ ऑप्शन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो होगा वो होगा हमारा मीटर। आठवां सवाल है विच इज अ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल तरीके से जो मैग्नेट हमें मिलती है उसमें कौन सा आंसर सही है। पहला है लोडस्टोन, दूसरा जो है निकल, तीसरा जो है आयरन, चौथा है कोबाल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज निकल। नौवां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से क्या चीज़ दूध में प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्रोटीन होता है, कैल्शियम भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन सी जो है वो दूध में प्रेजेंट नहीं होता है। सवाल जो 10th है वो ये है व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज अ स्विंग एग्जिबिट। स्विंग का मतलब होता है झूला। तो झूला एक जगह पे ऐसा रहता है, उसके बाद में एक इस तरीके से जाता है, पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा और ये मोशन कंटिन्यू रहता है। तो आपसे पूछा है कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये लीनियर का है, ऑसिलेटरी का है, सर्कुलेशन का है या नन ऑफ द अबव है। तो इसका सही जवाब होगा ऑसिलेटरी मोशन। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो आपको बॉक्स दिया है, उसमें ऑप्शंस दिए हैं, वहां से हमें सही आंसर लेकर लिखना है। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं। द करेक्ट आंसर इज 2। इज अ ओपेक वेयर इज डैश इज ट्रांसलूसेंट। तो जो वुड होगा उसके आर पार हम नहीं देख सकते, लेकिन बटर पेपर जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें दिखता है, सो दैट इज ट्रांसलूसेंट। हैंड स्पैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हैंड स्पैन जो है वो हमारी ट्रेडिशनल यूनिट का एक एग्जाम्पल है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू, सो द करेक्ट आंसर इज 100 सेंटीमीटर्स।
अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, तो जो अलग अलग पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे रिपेल करते हैं। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट ट्रू एंड फॉल्स। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, क्या चॉक पानी में घुल जाती है, नहीं घुलती है, तो आंसर इज फॉल्स। ऑल प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, क्या सभी प्लांट्स के कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, सो वी कैन से नो, कई सारे प्लांट्स के नहीं होते। फूड आइटम्स लाइक बर्गर्स एंड पिज्जा आर अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट, सो दिस इज अगेन नो, सो वी कैन राइट फॉल्स इन स्पाइट ऑफ नो, नो, और वी कैन राइट फॉल्स और फॉल्स। Glucose is soluble in water, so the answer is true. Different people have different choices of food, so this is also true. अब हम बढ़ेंगे मैच द कॉलम की तरफ। सॉफ्ट चीज़ क्या होती है, सॉफ्ट चीज़ को हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। सो ये हो गया आपका ऐसा, यूनिट ऑफ लेंथ हो गई हमारी मीटर। लस्चरस का मतलब होता है जिसमें शाइन होता है, तो ये हो गया द मटीरियल्स दैट हैव शाइनी सरफेस। सर्कुलर मोशन मतलब मैरी गो राउंड जो है एक झूला होता है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये जो है आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस की एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा सेक्शन ए, और अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। नेम द फर्स्ट मैग्नेट, पहली मैग्नेट कौन सी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्नेटाइट और lodestone is the first magnet। ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा है नेम एनी टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इसमें आप अपनी मर्जी के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर चेयर एंड आई विल राइट स्पून, या फिर आप डोर भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4 इज नेम अ मटेरियल विच इज ट्रांसपेरेंट एंड नॉट विजिबल। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं और वो दिखता भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर। एयर इज द मटीरियल। 5th वाला पार्ट है नेम एनी वन फूड मटेरियल विच कंटेन्स फैट। एक ऐसा मटेरियल बताइए जिसमें फैट होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे मिल्क। आप इसके अलावा और जो भी आपको ऑप्शन लगता है आप वो भी लिख सकते हैं। तो मिल्क इज द मटेरियल विच कंटेन्स फैट। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर लिखने हैं। नेम 2 न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे विटामिन सी एंड जिंक। नंबर का सवाल है तो हम इस तरीके से लिखेंगे विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस है। राइट सम ऑफ द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो नॉन मैग्नेटिक हैं, तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू मेजर द टेबल। टेबल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम पहले के ज़माने में भी यूज हैंड स्पैन का यूज करते थे, हैंड स्पैन और फोर आर्म टू मेजर। चौथा सवाल है लिस्ट एनी 3 मटेरियल्स विच कैन बी यूज टू मेक स्पून। स्पून हम किन किन मटेरियल्स की मदद से बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे वुड, प्लास्टिक एंड स्टील। अगर आपको कोई और ऑप्शन मालूम है तो आप वो भी लिख सकते हैं। 5वां सवाल है नेम द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन।
मैन को मूव करने में कौन हेल्प करता है? तो यहाँ हम लिखेंगे लेग्स हेल्प करते हैं, तो लेग्स हेल्प इन वॉकिंग एंड रनिंग। इसके बाद जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की विंग्स हेल्प करते हैं, लेग्स हेल्प करते हैं, तो लिखेंगे विंग्स एंड लेग्स हेल्प्स इन वॉकिंग, हॉपिंग एंड फ्लाइंग इन एयर। यहाँ समाप्त होता है हमारा सेक्शन बी और अगला सेक्शन होगा हमारा सेक्शन सी। तो सी जो है उसमें कोई हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला सवाल है व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? तो हैबिटेट होता है, हैबिटेट इज अ नेचुरल होम और इन्वायरमेंट। वो घर होता है या फिर वातावरण होता है जहाँ पर वेयर अ प्लांट, और जहाँ पर प्लांट और एनिमल क्या करते हैं? लिव्स एंड फाइंड्स इट फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। तो ये हो गया आपका हैबिटेट। दूसरा सवाल है नेम द फूड विच आर रिच इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? फिश में मिल जाएगा, जो हम दालें खाते हैं उसमें मिल जाएगा, सो आंसर इज पल्सेस। इसके बाद में एग्स, योगर्ट जिसे हम दही भी कहते हैं, सो इट्स योगर्ट, पनीर एक्सेट्रा। तीसरा है 2 किलोमीटर को हमें मीटर में लिखना है, तो अगर 1 मीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर के बराबर होता है तो 2 किलोमीटर 2000 मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 4 मीटर 400 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। सवाल है व्हाट आर मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? तो मिलेट्स क्या होते हैं? एक प्रकार का मोटा अनाज होता है, तो लिखेंगे मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड, छोटे छोटे बीज होते हैं इसलिए स्मॉल सीडेड लिख रहे हैं। सीरियल ग्रेन्स from the grass family that are जो कि क्या होते हैं हमारे? हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, that are highly nutritious and have been, जो और सालों से हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं, एंड हैव बीन ईटन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। 5वां सवाल है नेम 3 मटेरियल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड 3 विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो पहले हम लिख देंगे सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं। तो आपको मालूम है कि भाई चीनी घुल जाती है इसलिए हम लिख देंगे शुगर, नमक घुल जाता है तो हम लिख देंगे सॉल्ट, और क्या घुल जाता है? भी घुल जाती है। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल है नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो नहीं घुलता, तो सबसे पहला है ऑयल, इसके बाद प्लास्टिक, इसके बाद सैंड, और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। क्वेश्चन 6 है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, देन सर्कुलर मोशन एंड देन ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है स्विमिंग इन अ पूल। जब हम पूल में तैरते हैं तो हम बैक एंड फ्रो जाते हैं, तो स्विमिंग इन पूल, ड्राइविंग अ कार एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है, का एग्जाम्पल हो सकता है अ सीलिंग फैन इन मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का होगा अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ऑसिलेटरी मोशन का होगा अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इसके अलावा आप और भी कुछ लिख सकते हैं। 7वां सवाल है व्हेन डू 2 मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर।
तो लिखेंगे टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। कब अट्रैक्ट करेंगे? जब उनके ऑपोजिट पोल्स होंगे। सो अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन दे हैव ऑपोजिट पोल्स। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ेंगे। पहला, द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। जो हम डब्बे घरों में यूज़ करते हैं, दुकानों में जो जनरली यूज़ करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या कारण हो सकता है? तो लिखेंगे हम कंटेनर्स आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट as they allow। उससे क्या होता है? हम इजीली देख सकते हैं हर पार। as they allow easy identification, as they allow easy identification of contents which saves, जो कि हमारा टाइम बचाते हैं, तो which saves time and make organization, और चीज़ों को अरेंज करने में, एंड मेक ऑर्गेनाइजेशन सिंपल एट बोथ होम एंड इन शॉप्स, जिससे हमारा चीज़ों को अरेंज करने में आसानी होती है। इसलिए हम उसको ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में लिखते हैं। दूसरा पार्ट है कि सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल एंड होम इज, स्कूल से घर की दूरी कितनी है? 1.5 किलोमीटर। इसे मुझे मीटर्स में बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर्स। तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा आपका 1000 इंटू 1.5। इसे हम इंटू करेंगे तो 5 0 ज़ा 0 0 0, 5 1 ज़ा 5 इंटू 1 0 ज़ा 0 0 1। सो दिस इज़ 1500। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर को हम लिखेंगे 1500 मीटर्स। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। आंसर नंबर जो 2 है उसमें देख लेते हैं, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। जो पुराने समय में खाना बनता था और जो आज के समय में हम जिन मेथड से खाना बनाते हैं, हमें उनके बारे में लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेडिशनल practices focuses on, या फोकस्ड ऑन, किन किन चीज़ों पे फोकस्ड किया था? लोकल चीज़ों पे जो कि आराम से मिल जाती थी आसपास, लोकल, सीजनल जो समय सीजन वाइज आती थी, लोकल, सीजनल एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ताज़ी चीज़ों पर इम्पोर्टेंस दिया जाता था, इंग्रेडिएंट्स, एंड also on slow cooking methods। आजकल की मॉडर्न प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। तो मॉडर्न प्रैक्टिसेस किन चीज़ों पे देती है इम्पोर्टेंस? तो मॉडर्न प्रैक्टिसेस गिव्स इम्पोर्टेंस ऑन कन्वीनियंस, कि हमारा आसानी से कहाँ काम बन रहा है, कन्वीनियंस, स्पीड, कितनी जल्दी बन रहा है, फ्यूजन, यूजिंग, आजकल हम प्रोसेस्ड फूड बहुत यूज़ करते हैं, यूजिंग प्रोसेस्ड फूड, जो कि पहले के ज़माने में बहुत कम यूज़ होता था या ना के बराबर यूज़ होता है। प्री मेड मसाले का हम यूज़ करते हैं, जो पहले से बने बनाए आते हैं, तो प्री मेड मसालाज, एंड मॉडर्न अप्लायंसेस जैसे मिक्सी हो गई, एयर फ्रायर हो गया, एक्सेट्रा। तो मॉडर्न अप्लायंसेस, तो यही अंतर है मॉडर्न प्रैक्टिसेस में। दूसरा जो है उन्होंने और दिया है, तो और में बोला है कि ड्रॉ अ डायग्राम दैट शो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो हम इस तरीके से एक मैग्नेट बना लेंगे। ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। इसके बाद में इसको हमने टांगना है, तो इस तरीके से हमने इसको हैंग कर दिया, इसको एक धागे की मदद से, एंड दिस इज हाउ डायग्राम। और ये हो गई आपकी क्या? स्ट्रिंग।
ये हो गई आपकी मैग्नेट। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी जो है वो एक केस बेस्ड है। क्वेश्चन 9 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, इन अ क्लासरूम एक्टिविटी, Rima and her classmates were given small magnets and asked to test different objects like plastic pen, iron nail, copper coin, steel spoon and wooden ruler. एक क्लासरूम एक्टिविटी में रीमा और उसके दोस्तों को कुछ चीज़ें दी गई, स्मॉल मैग्नेट्स दिए गए और कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए। जैसे कि उनमें क्या क्या था, प्लास्टिक का पेन था, लोहे की कील थी, कॉपर तांबे का एक सिक्का था, स्टील की स्पून थी और लकड़ी का स्केल था। रीमा नोटेड दैट मैग्नेट, रीमा ने क्या नोट किया कि मैग्नेट जो है कुछ ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है और वो क्या थे, आयरन एंड स्टील की स्पून थी। पहला सवाल है, विच टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या आंसर लिखेंगे, आयरन एंड स्टील स्पून, स्टील स्पून यही अट्रैक्ट हो रहे थे। नेम वन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल लिखेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया आपका आयरन नेल। ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक में क्या हो गया, आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आप लिख सकते हैं वुडन रूलर। इसके बाद में मैग्नेट किन्हें अट्रैक्ट करेगी, लकड़ी के स्केल को, आयरन एंड स्टील स्पून को या प्लास्टिक के पेन को। तो ये होगा आपका आयरन एंड स्टील स्पून। बी वाला पार्ट है, रिया वॉज हेल्पिंग हर मदर टू ऑर्गेनाइज द किचन। शी नोटिस दैट सम आइटम्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर सॉल्युबल इन वाटर वाइल अदर लाइक ऑयल एंड फ्लोर डिड नॉट। रिया जो है अपनी मम्मी को किचन में हेल्प कर रही थी, उसने देखा कि नमक और जो चीनी है वो पानी में घुल जा रही है, वहीं तेल और जो आटा है वो पानी में नहीं घुल रहा। सम आइटम्स लाइक स्टील यूटेंसिल्स वर हार्ड एंड शाइन। जो स्टील के बर्तन थे वो हार्ड थे, चमकदार थे, वहीं स्पॉन्जेस और जो कपड़ा था वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल था। तो पहला सवाल, विच मटीरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो लिखेंगे हम सॉल्ट एंड शुगर। दूसरा है, विच मटीरियल इन दिस पैसेज हैज लस्चरस प्रॉपर्टी। लस्चरस प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो चमकदार हो, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टील यूटेंसिल्स। सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल्स आर, कौन कौन से थे, तो यहाँ थे हमारे स्पॉन्जेस एंड क्लॉथ बैग्स। समाप्त होता है हमारा हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर, जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर था। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा और आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। So thank you all of you and have a good day. If you have any query, then you can ask me in the comment box. Thank you so much.